जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। श्री रामचंद्र श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 में श्री राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि भगवान ब्रह्म है, कार्य और कारण से सर्वथा परे हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण उसमें है ही नहीं। मन और वाणी से संकेत रूप में भी उनका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करती हैं उसके गुण, जात, क्रिया अथवा रूढ़ी का ही निर्देश करती हैं। ऐसी स्थिति में श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करते हैं, क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुंच से परे है। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान हैं। श्रुतियां स्पष्ट सगुण का ही निरूपण करती हैं, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए ही भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवणादि इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए श्रुतियां सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परक हैं। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादि ऋषियों ने आत्मनिश्चय के द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धापूर्वक धारण करता है वह बंधन के कारण समस्त उपाधियों अनात्म भाव से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। वह गाथा देवर्षि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त देवर्षि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम गए। भगवान नारायण मनुष्यों के सभ्युदय, लौकिक कल्याण और परम निःश्रेयस भगवत स्वरूप अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित, एक दिन वे कला प्रग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भारी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी, प्राचीन काल की बात है। एक बार जनलोक में वहां रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन आदि महर्षियों का ब्रह्म विषयक विचार या प्रवचन हुआ था। उस समय तुम मेरी श्वेत द्वीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे। उस समय वहां उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियां भी मौन धारण कर लेती हैं। स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती हैं। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक से हैं। फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के इच्छुक बनकर बैठ गए। सनंदन जी ने कहा, जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियां उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं। श्रुतियां कहती हैं, अजीत, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी जय हो प्रभु। आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं।
इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए प्रभु। इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंदादिमय सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्वादि गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं। इसलिए आपके मिटाए बिना यह माया मिट नहीं सकती। इस विषय में यदि प्रमाण पूछा जाए तो आपकी श्वास भूता श्रुतियां ही हम ही प्रमाण हैं। यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूप परिस्थिति की लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम चित्त आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बच रहते हैं। जैसे घट, सराव, मिट्टी का प्याला, कसोरा आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न और उसी में लीन होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में ही होती है। तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं, आप तो एक रस निर्विकार हैं। इसी से तो यह जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसलिए जैसे घट, सराव आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है और वाणी से जो कुछ कहा जाता है उसे आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कभी भी रखे ईंट, पत्थर या काठ पर, होगा वह पृथ्वी पर ही, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही हैं। इसलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें, वह आपका ही नाम, आपका ही रूप है। भगवान, लोग सत्व, रज, तम इन तीन गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो उस मायान नटी के स्वामी, उसको नचाने वाले हैं। इसलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। क्यों न हो आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली जो है पुरुषोत्तम, जिन पुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग, द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जरा, मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूतियों में मग्न रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। यानी जब प्रलय होता है, भगवान सारे सृष्टि को अपने में समेट लेते हैं, तब श्रुतियां भगवान को, और जब प्रलय के अंत में भगवान सोए रहते हैं तो अंत में श्रुतियां भगवान को जगाती हैं। तो श्रुतियां कह रही हैं भगवान कौन है। यानी भगवान ही, श्री नारायण ही परम ब्रह्म हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।